झीलों की नगरी उदयपुर के शिक्षा के मंदिर की आज सबसे बड़ी खबर आपके बीच में लेके आए हैं, जो शासन और प्रशासन पे कई सवाल खड़े करती है। दोस्तों, ये जो स्कूल आप देख पा रहे हैं, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गोवर्धन विलास इंदिरा नगर, जो कि उदयपुर राजस्थान में स्थित है। आखिर क्या चाहती है सरकार? आखिर किस प्रकार की नीतियां बना रही है? आप देखिए, ये स्कूल जर्जर अवस्था में है और इस स्कूल का जीर्णोद्धार के लिए कभी मेयर साहब के पास जाते हैं, तो कभी प्रधान साहब, तो कभी विधायक साहब, कभी सांसद साहब, सभी लोग आते हैं, झंडारोहण करते हैं, प्रोग्राम में भाग लेते हैं, चाय पकौड़ी खाते हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं जो सुधारनी है उसके लिए उनका कोई प्रावधान नहीं है। जो भी नेता चुन के जाते हैं, चाहे वो पालिका में जाते हैं, चाहे वह विधानसभा में जाते हैं, चाहे वह लोकसभा में जाते हैं, उनका काम है लोगों को सुविधाएं मुहैया कराना, इसके साथ साथ एक कल्याणकारी राज्य की योजनाओं को धरातल पे उतारना। ये शिक्षा विभाग से सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि बरसात के समय में हमने देखा था कई छतें टूट गई थी, कई बच्चे जख्मी हो गए थे, कई बच्चों के प्राण चले गए थे, कई बच्चे जो है प्रार्थना के समय उनके ऊपर छज्जा टूट गया। कई खबरें राजस्थान भर से आई थी, जिसको लेकर प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन ने कहा हर स्कूल की रिपोर्ट मंगाई, तो मुझे लगता है कि यहाँ की रिपोर्ट और कई कई स्कूलों की रिपोर्ट मंगवाना वो भूल गए। ये तो बात सिर्फ स्कूल की है, मैं बात करूंगा कॉलेज की, जो कि राणा जी चौराहे पे आयुर्वेदिक कॉलेज है, जो इतना मदन मौलवी मालवीय के नाम से वो कॉलेज है। और देखिए, महाविद्यालय भी वो भी जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है, जो आज नहीं कल मरने वाला है, उसका कोई सूद नहीं। जब बीजेपी के या किसी पार्टी के लोगों से हम बात करते हैं या किसी पार्षद से, तो वो बोलते हैं बजट पास हो गया। अरे कहाँ पास हो गया? कहाँ कब पास हो गया? कुछ तो बताओ। बजट सिर्फ कागजों में पास होता है और कागजों में ही खत्म हो जाता है। और अगर बजट पास हो गया तो क्या वो पारदर्शिता के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ क्या इसमें लग पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। तो हमारे स्थानीय निवासी हमारे बीच में है, थोड़ा आप बताएं लोगों को कि आखिर ये शिक्षा प्रणाली किस प्रकार है? आपकी इस कॉलोनी में इस स्कूल को लेकर कितनी चिंता है? स्वागत है आपका। हाँ, ये हमारे इंदिरा कॉलोनी जो स्कूल है, इसको लेके काफी लोगों में बहुत चिंता है। और जो बच्चे हैं यहाँ पढ़ रहे हैं, उनमें भी काफी भय बना रहता है कि हमारे स्कूल की हालत बहुत खराब हो रही है। एक समय था इस स्कूल में पैसे की कभी कोई कमी नहीं आई। जब से यहाँ पे बीजेपी का शासन आया, भाजपा का, तब से इस स्कूल में विकास काम होना बंद हो गया है। यहाँ तो बस्ती के अंदर होता है ना स्कूल के अंदर होता है। ठीक है, बस्ती तो हम समझ में आती है, राजनीतिक माहौल के हिसाब से, भेदभाव के हिसाब से काम नहीं किया जाता है। स्कूल में कौन सी राजनीति होती है? स्कूल में सभी के बच्चे पढ़ते हैं, किसी भी पार्टी का हो। स्कूल के साथ ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये स्कूल एक शिक्षा का मंदिर है, यहाँ बच्चे पढ़ेंगे। उसके अंदर अब वो किसी पार्टी का विचारधारा से मतलब रखता है, उससे मतलब नहीं है। हमारा प्रयास यही है, स्कूल अच्छा बने, यहाँ बच्चे पढ़े और उनका भविष्य बने। बच्चे देश का भविष्य है। मैं चाहता हूँ कि स्कूल में विकास करें। जो जर्जर हालत में है, इसका प्रशासन ध्यान दे। और हमने तो काफी कोशिश कर ली है, पार्षद मोदी जी बताएं आप स्कूल में क्या कुछ विकास किया है, कब कब हुआ और अभी तक क्या इसके उदाहरण बताइए। पहला जो विकास हुआ था, जब यहाँ के वार्ड के पार्षद थे, पूर्व में जो पार्षद थे राजेश सिंह जी, हमारे यहाँ के राजेश सिंह थे, जब सभापति थे विदुषर जी कुमावत, उस समय इस नीचे वाली बिल्डिंग का काम हुआ था। उसके बाद में काफी स्कूल में विकास हुआ। सेकंड टाइम पे जो रविंद्र श्रीमाली जी सभापति बने थे, तब उनके समय पे सेकंड मंजिल का जो काम हुआ था। उसके बाद में स्कूल में आज दिन तक किसी का 1 रुपए का काम नहीं हुआ है। बीच में जरूर एक ठेकेदार आया, किसी के दूसरे का बजट था, वो बजट यहाँ लगाया, मतलब इस स्कूल का बजट नहीं हुआ है। जिसमें सिर्फ ये जो फर्शी का जो काम दिख रहा है आपको, ये इसका काम हुआ है। थोड़ी बहुत नीचे गिट्टी करी है, वो काम हुआ। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है। हर बार हमने पहले यहाँ के जो वार्ड पार्षद उनसे मांग करी थी, यहाँ पे हेडपंप लग रहा है, इसके अंदर आप बोरवेल लगवा दें, बोरवेल लगवाते हैं। उन्होंने बोला ठीक है, मैं नगर निगम बात करता हूँ, मैं इसके अंदर बोरवेल लगवा दूंगा, तो बच्चों को पीने पानी में आसानी होगी। तो वो भी इन्होंने नहीं किया। वो हेडपंप आज तक मौजूद है। स्कूल वाले काफी परेशान हो रहे थे। हमने उनको बोला कि बोरवेल लग रही नहीं लग रही है, तो पार्षद मोदी जी ने फिर मना कर दिया, वहां से बजट पास नहीं हो रहा है कि नहीं लग पाएगी। आप कुछ प्रयास करके आपके स्तर पर नल कनेक्शन ले लो। फिर स्कूल की सहायता से हमने मिलजुल कर जल्द से करके और कुछ पाइपलाइन की व्यवस्था करी है। और सरकारी नल हमने स्कूल में मतलब लिया है, जो बच्चों को पानी पीने के लिए। मैं क्या, बोरवेल जब तक नहीं लगेगी, पानी की बहुत दिक्कत थी स्कूल में, पानी की दिक्कत आने से बच्चे बार बार भग जाते थे, पीने का पानी नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक फोस्टर सोसाइटी, उनसे मतलब सहायता मांगी। उन्होंने स्कूल में ध्यान दिया है, काफी इन्होंने काम भी करवाया है।
स्कूल में एक आरओ लगाया है, पानी की टंकी लगी उनके द्वारा ही लगी है। उन्हीं से हमने फिर निवेदन किया था कि हमारे ये 2 कमरे पड़े हुए हैं बिल्कुल जर्जर हालत में, ये कभी भी गिर जाएंगे तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। इसकी ऊपर पूरी जो छत है ऊपर से पूरी क्रैक हो गई थी, तोड़ के पूरी छत सही करी है, पूरा रिपेयरिंग किया है, अंदर से पूरे कमरों को उनकी तरफ से उन्होंने काम किया है। हम हमारी तरफ से हमारे बस्तीवासी उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि कम से कम हमारी बात उन्होंने सुनी। सरकार तो हमारी बात सुन नहीं रही है, ना पार्षद मोदी जी सुनते हैं, ना हमारे यहाँ पे एमएलए साहब है जो फूल सिंह जी मीणा, जो लाइव फोन पे घोषणा करते हैं कि मैं इस स्कूल के 13 लाख का बजट पास करूंगा। हमारे यहाँ के पार्षद जी है, उन्होंने 15 अगस्त के दिन लाइव पे फोन लगाया था कि ये स्कूल में ये बजट पास करवाना। उन्होंने बोला मैंने बात होगी है एमएलए साहब से, 13 लाख का बजट पास हो चुका है, आपका स्कूल का काम हो जाएगा। अभी तक एक 13 लाख क्या 13 रुपए भी नहीं आए हैं। आप स्कूल यहाँ देख सकते हैं किस तरह से जर्जर हालत में है। ये बहुत पुराना स्कूल है, ये काफी मेहनत से स्कूल बना है, बस्ती वालों के प्रयास से। बहुत पूर्व में ये कच्ची बस्ती थी पहले, तब यहाँ की हमारी कमेटी थी, उस कमेटी के द्वारा इस स्कूल पहले गोरदास गांव में था, उसको हम यहाँ लेके आए। यहाँ लाने के बाद शुरू में ये टीन शेड में स्कूल चला है, उसके बाद में यहाँ बस्ती में हमने चंदा किया था 1 रुपया, उससे 2 कमरे बनाए गए थे, टीन शेड लगाए गए थे। फिर उसके बाद में युधिष्ठिर जी कुमावत जी सभापति बने, तब इसकी छत का काम करवाया गया। ये ऊपर की बिल्डिंग है, ये इसका भी काम करवाया गया है। रविंद्र जी श्रीमाली की बात के बाद में बहुत से सभापति आए, किसी ने भी 1 रुपया काम नहीं किया। भाई मैं झूठ बोलूं तो आपके सामने है स्कूल की हालत क्या हो रही है, आप देख सकते हैं। तो हमने देखा कि नीचे ग्राउंड स्तर से हमने ऊपर तक आए और पूरे स्कूल का देखा, जायजा लिया किस प्रकार से झीलों की नगरी की शिक्षा प्रणाली दम तोड़ रही है। ये तो भामाशाहों के रहम पर कोई पानी पिला रहा है, कोई कमरे बनवा रहा है, कोई रंग रोगन। अभी रंग रोगन कौन करवा रहा है? अभी एक मतलब भामाशाह के द्वारा करवा रहे हैं, स्कूल वाले सहायता कर रहे हैं, इधर करके करवा रहे हैं। बजट भी अभी उतना नहीं है, तो इसलिए हमने देखा एक बार वो सामने से बहुत गंदा भी हो रहा है, काफी जो बिल्डिंग जर्जर हो रही है, थोड़ा रिपेयरिंग का काम करवा के सामने से कलर करवा रहे हैं ताकि कोई भी आए साफ सफाई नजर आए। तो देखिए शासन और प्रशासन और शिक्षा विभाग, आप देखिए तीनों देखिए कि आपकी प्रणाली देखिए कि आपकी शिक्षा की क्या हालत हो रही है। आप चाहते हैं कि ये स्कूलें खत्म हो जाए, दम तोड़ दे, इसमें छतें गिरे, इसमें पानी गिरता रहे ताकि ये बच्चे ना आए और माता पिता को डर सताए कि सरकारी स्कूल में बच्चे सुरक्षित नहीं है तो वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख मोड़े और कहीं न कहीं एक प्राइवेट रोजगार जो है वो बढ़ जाए और इनको अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति मिल जाए। ये शिक्षा का दम निकालने वाली बात हो रही है, क्योंकि आज स्कूलों की हालत देखकर बिल्कुल चिंता व्यक्त होती है कि ये शिक्षा का मंदिर जहां पर हम पढ़े लिखे बड़े बड़े राजनेता इन्हीं स्कूलों से पढ़कर आज मुख्यमंत्री बने हैं, तो कोई प्रधानमंत्री तो कोई राष्ट्रपति बने हैं। क्या उन्हें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या उन्हें इनकी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होना चाहिए कि सिर्फ खाना पूर्ति करके डाल दिया जाए? बीच में मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो को देखकर शिक्षा विभाग के लोगों ने तुरंत एक्शन लिया था और उस टीचर को धमकी दी थी। किसके कहने पे ये वीडियो बनाया? मतलब आप सोचिए, कोई व्यक्ति किसी स्कूल में जाकर आवाज नहीं उठा सकता, इस प्रकार की नीतियां लगा दी गई है। तो अब कैसे ये व्यवस्थाएं चलेगी? इसका दम निकाल देंगे, ये व्यवस्था ही मर जाएगी तो कौन आवाज उठाएगा? क्या लगता है आपको? नहीं, आपने एक बात अच्छी बताई कि अगर किसी आपने वीडियो बनाया तो शिक्षा के जो मास्टर है, हेड मास्टर, उनको मतलब धमकी देते हैं वीडियो किसने बनाया, किसकी कहने बनाया। मैं बोलता हूँ ये वीडियो मेरे कहने बन रहा है, ना किसी शिक्षक ने मुझे बोला है। मेरा स्कूल है, मुझे इस स्कूल की चिंता है, किसी को चिंता नहीं है, इसलिए मैंने इनको बुलवाया है। आपकी सहायता से कुछ स्कूल का काम हो सके, इसलिए मैंने ये प्रयास किया है। बाकी स्कूल वालों ने तो मेरे को मना कर दिया था, वैसी कोई हरकत मत करना, न्यूज वालों को मत बुलाना, नहीं तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मैंने उनको बोला आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये मेरे स्तर पे कोई दिक्कत आती है मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा। मैं कोई चोरी नहीं कर रहा हूँ, ना आपको चोरी नहीं कर रहे हैं। तो आप देखिए, ये स्कूल का काम है, हम सामने बता रहे हैं। सरकार ने जो स्कूल जर्जर हो रहा है, ये लोगों को हम बता रहे हैं किस तरीके से सरकार बड़े बड़े दावे करती है, हमने इतना बजट पास कर दिया, शिक्षा पे इतना बजट पास कर दिया, यहाँ काम करवा रहे हैं, वहाँ काम करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं आप देख लो। स्मार्ट सिटी में जो काम हुआ है कैसा होना चाहिए था?
वो सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी में जो भी काम हुआ सबसे बड़ा घोटाला है। मैं तो कहता हूँ उसकी भी जांच होनी चाहिए। इस तरीके से कोई काम होता है क्या? स्मार्ट सिटी में काम हुआ कितने साल हो गए, वो ठेकेदार ने आके कभी यहाँ का झांका नहीं है। जब स्कूल में स्मार्ट सिटी का काम हो रहा था, मैं बिल्डिंग में ध्यान दे रहा था, मतलब उनको मैंने मना भी किया, आप बहुत घटिया काम कर रहे हो, इस तरीके से नहीं चलेगा, इस काम को बंद करो। इन्होंने पार्षद मोदी से शिकायत करी, उन्होंने बोला, फिर पार्षद मुझे मेरे को बोलते हैं आप कौन को परेशान क्यों कर रहे हो, स्कूल में जो काम कर रहे हो वो करने दो, यूं मैं काम करे कम तो ढंग से करे यूं। इस तरीके से मतलब मेरे को धमका के मुझे चुप करा दे गया कि आपको ध्यान नहीं दे रहा, वो सरकारी काम है, सरकारी आदमी आएंगे वो चेक करेंगे, वो उनके उत्तर पर निपटते रहेंगे, आप अपना ध्यान दो, आप यहाँ फालतू राजनीति मत करो। मैं यहाँ राजनीति नहीं करता हूँ, मुझे किसी राजनीति से मतलब नहीं है, ना बीजेपी कांग्रेस किसी पार्टी से मुझे मतलब नहीं है, ना मुझे नेता बनना है, ना मुझे वोट लेके किसी पद पे बैठना है। मैं एक समाज सेवी था, शुरू से समाज सेवा में करता हूँ, जो मेरे से हो सकता मैं करता हूँ। बाकी स्कूल में आकर पूछ सकते हैं मेरा क्या सहयोग है। मैं हर समय जब भी यहाँ पे जरूरत पड़ती है मैं पीछे नहीं हटता हूँ। स्कूल में कभी भी कोई काम होता है मैं आधी रात को दौड़ के आता हूँ। आपकी मेहनत को हम सलाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि इसी प्रकार से आपके जैसे लोगों की वजह से ये थोड़ी सी इंसानियत जिंदा है, जिससे ये व्यवस्थाएं जिंदा है। बाकी तो आप जानते हैं कि सरकार लगातार बुलडोजर चला रही है, लगातार लोगों के घर तोड़ रही है। बच्चे स्कूल आते हैं और बच्चे वापस जब स्कूल घर जाते हैं तो उनको घर ही नहीं मिलता है। ये हालत हमारे देश की हो रही है। पता नहीं बुलडोजर किस प्रकार से चल रहे हैं, नगर निगम में लोगों के रोजगार उजाड़े जा रहे हैं। यही कच्ची बस्ती के लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, यही धंधा करते हैं, कोई चाय समोसा कचौरी करते हैं, आज उनके रोजगार उजाड़ दिए, अब वो बेचारे कहाँ जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। एक तरफ हम भारत को सशक्त और उन्नत बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम अपने ही लोगों को परेशान करेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा शिक्षा विभाग से कि इस पर ध्यान दे, अच्छा बजट पास करें, इनको भी प्राइवेट स्कूलों की तरह बनाइए। यहाँ पे भी हर एक सुविधाएं होनी चाहिए जिससे बच्चे तैयार हो, और ये भारत का भविष्य है। भविष्य तैयार होगा तो ही रहेगा। बड़े बड़े नेता मैंने बताया कि इसी सरकारी स्कूलों से पढ़कर प्रधानमंत्री की कुर्सी से लगाकर राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचे हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी बने हैं। लेकिन इस शिक्षा विभाग का जिस प्रकार से ये शिक्षा का दम निकाला जा रहा है, ये कहीं न कहीं गलत है। भामाशाहों की रहम पर ये स्कूल जिंदा है। कोई बिजली लगा रहा है, कोई पानी लगा रहा है, कोई वाटर कूलर लगा रहा है, कोई कमरे बनवा रहा है, कोई रंगाई पुताई करवा रहा है, कोई छोटे मोटे पंखे लगवा रहा है। सिर्फ और सिर्फ दानदाता की बदौलत पे ये थोड़ी सी जिंदा है। बाकी तो हमारे अधिकारी तो अपने आप में शर्मिंदा है। कुर्सी मत तोड़िए, कुर्सी को तोड़ने से कुछ नहीं होगा। बेटे बेटे थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा बजट पास कराइए, और अन्य विभाग जैसे काम कर रहे हैं अच्छे से अच्छा काम कर रहा है, आप भी शिक्षा विभाग अच्छा काम करके दिखा दीजिए कि जिलों की नगरी उदयपुर में आपने इंदिरा नगर की स्कूल को स्मार्ट बनाया, इसके साथ इंदिरा कॉलोनी का जो स्कूल है वो स्मार्ट बनाया है। तो आप जरूर ज्यादा से ज्यादा यहाँ ध्यान दीजिए और इन व्यवस्थाओं को सुधर कीजिए। जिलों की नगरी मेवाड़ आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता है। जागो प्रशासन जागो।